अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी बात को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर को, नल वेक्टर को, लेकिन एक वेक्टर हम जो है हमने छोड़ दिया था। वो क्या था? वो था हमारे पास पोजीशन वेक्टर पढ़ा था और हमने फ्री वेक्टर डिस्कस किया था। एक छोटी सी बात जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर लग रहा है, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। अब नल वेक्टर को आप कैसे बनाएंगे? नल वेक्टर जो है वो आपको मिलेगा नहीं, मीन्स आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। नल वेक्टर को आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजल्टेंट की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? देखिए, फॉर सपोज अगर आपके पास ये एक फोर्स है जो कि 3 न्यूटन की है, और एक फोर्स आपके पास और है ये जो कि 3 न्यूटन की है, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। एक फोर्स जो कि 3 न्यूटन एफ से रिप्रेजेंट की जा रही है और दूसरी फोर्स जो कि बी से, वो भी 3 न्यूटन की है। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को थोड़ा एनालाइज करें, देखें, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है वो चेंज है, बिल्कुल 180 के एंगल के ऊपर। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट हासिल करेंगे, रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो +3 और -3, +3 और -3 विच इज इक्वल टू 0। नेट रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ये 0 शो कर रहा है कि आपने एक वेक्टर जो है हासिल किया है रिजल्टेंट की फॉर्म में, और ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर इस तरह बनाया जाएगा, आपको शायद नजर आ रहा होगा। दिस वन इज योर वेक्टर, यानी ये एक डॉट जो है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नल वेक्टर हैव नो डायरेक्शन, इस वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होगी आपके पास, या फिर आप ये कह सकते हैं नल वेक्टर हैव ऑल द डायरेक्शन, इस नल वेक्टर के पास सारी डायरेक्शन होगी। अब वो कैसे कि इस वेक्टर के पास डायरेक्शन नहीं है, और कैसे इस वेक्टर के पास जो है सारी डायरेक्शन है। अगर देखें बेटा, तो एक डॉट है, इस डॉट की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसी डॉट को देखें तो इस डॉट से आप बहुत सारी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वो डायरेक्शन ये भी हो सकती है, वो डायरेक्शन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, बहुत सारी डायरेक्शन इसकी हो सकती है। दैट इज द रीजन नल वेक्टर को ये कहा जाता है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर इसकी बहुत सारी डायरेक्शन है। ठीक है, और याद रखिएगा, नल वेक्टर को आप बना नहीं सकते, नल वेक्टर को एज अ रिजल्टेंट की फॉर्म में आप हासिल कर सकते हैं। और वो रिजल्टेंट किस फॉर्म में? हम एडिशन की फॉर्म में इसको हासिल कर रहे हैं। ठीक है, यस, वी कैन से नल वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस उस सूरत में जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, हाँ, जब हम ये कहते हैं कि नल वेक्टर के पास जो है, वैसे देखा है थोड़ा इसके अंदर तजाद है, सही डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर। वो कैसे? हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये वेक्टर है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जो है स्केलर भी है। हम स्केलर उस सूरत में कहते हैं इसको कि अगर हम देखें अभी तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें जब इसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो वेक्टर बनेगा। तो जब आप बहुत सारी डायरेक्शंस की बात कर रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर है, और जब आप डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो है कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो एक छोटी सी बात थी जो मुझे कल कंटिन्यू करनी थी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। आप सब ने इसको बेटा तवज्जो के साथ समझना है, सीखना है, क्योंकि ये आपके पास बोर्ड्स में जो है ना कई बार आए हैं ये सवाल कि वेक्टर की एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। हम यहाँ सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे तो हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपके पास एमसीक्यूज के अंदर ये चीज भी पूछी जाती है कि वेक्टर एडिशन के अंदर जो है कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज जो है वो ओबे की जाती है या फॉलो की जाती है। तो वेक्टर एडिशन में एक प्रॉपर्टी जिसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं, ये भी जो है वो फॉलो की जाती है।
ठीक है, तो इसको हम किस तरह स्टडी करते हैं? अगर आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं तो आप आए पेज नंबर 21 पे। यहाँ पर जो है आपके पास यही टॉपिक मौजूद है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसकी पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप सबके पास बुक्स हैं तो निकालें। अच्छा, ये अभी एक पर्सन आए हैं ओप्पो A5 2020, ये नाम नहीं है इनका, मोबाइल का नाम है। मैं आज तो आपको अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। काइंडली अपने नाम जो है चेंज करें, या अपने मोबाइल का नाम, मोबाइल की ब्रांड या मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो नहीं होना चाहिए, XYZ कुछ भी नहीं सिवाय आपके नाम के। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको ये बताया जाता है कि a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ये आपके पास जो है पेज नंबर 21 पे यही इक्वेशन लिखी हुई है कि अगर आप a को b में ऐड करते हैं या b को a में ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर सेम आता है। वो कैसे? वो इस तरह देखें बेटा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ये a और एक वेक्टर आपके पास ये है b, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वेक्टर की एडिशन आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। वेक्टर की एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। उस रूल को, उस जो है कानून को आप फॉलो करेंगे। वो कैसे? अभी हम क्या कर रहे हैं, ए को रिमेन सेम, ए को हम ऐसे रहने दे रहे हैं, बी को आपने लिफ्ट करना है और इसको प्लेस कर देना है ए की हेड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास रिमेन सेम है और बी को आपने लिफ्ट किया है, और जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपने वो बात याद रखनी जो मैंने पहले बताई थी आपको, जब भी किसी वेक्टर को लिफ्ट किया जाता है मींस उसकी पोजीशन को, उस वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर बनाया जाता है, तो उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन रिमेन सेम रहती है। ठीक है, उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना डायरेक्शन ना उसकी मैग्नीट्यूड। तो हम बी को लिफ्ट करते हैं, यहाँ से लिफ्ट करेंगे, यहाँ लगा देते हैं, दिस इज योर बी वेक्टर। आप देख सकते हैं ए की डायमेंशन जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है वही वही है, बी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी सेम ही है। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था, वो क्या है कि आप फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट लेंगे और लास्ट वेक्टर की हेड तक जो है उसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड आपके पास क्या है, टेल क्या है, ये है, और इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे लास्ट वेक्टर की हेड तक। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आप जो है आर वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं। अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो राइट हैंड साइड है जो कि b प्लस ए है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, अब आपने b को रिमेन सेम रखना है, ठीक है, और करना क्या है, a को लिफ्ट करना है। तो a आपके पास ये है, a को जब आप लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करके अगर आप यहां लगा देते हैं, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक एक लाइन ड्रॉ की जाती है, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। आपने फर्स्ट की वेक्टर से लेके लास्ट की जो है एक वेक्टर की हेड तक एक लाइन ड्रॉ की, और ये इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। यहां हमने जो चीज सॉल्व की है वो सॉल्व की है b प्लस ए। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है, अगर आप इन दोनों रिजल्टेंट को देखें तो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है, दिस वन एंड दिस वन। दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड सेम है, जितना अमाउंट ये है आपके पास उतना ही अमाउंट आपके पास ये भी है। ठीक है, तो यहां से एक बात प्रूफ होती है कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है ये ओबे करता है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ समझने की हद तक था। आप जब इसको बोर्ड्स में लिखेंगे तो आपने कुछ इसकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, ये आपको बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज ये सारी चीजें मैंने वही बताई है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर मौजूद है। ठीक है, चले जी,
नोट कर लिया आपने? अच्छा, जो आपके बेटे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपको आखिर में जवाब दे दूंगा, होल्ड करके रखेंगे सब। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। आप सब जानते हैं कि एसोसिएटिव के अंदर हमारे पास 3 मेंबर्स होते हैं, या हम 3 जो है वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं। या हमने ए और बी की बात की, 2 वेरिएबल्स की बात की या 2 मेंबर की। एसोसिएटिव के अंदर आपके पास जो है ना 3 वेरिएबल या 3 मेंबर्स होते हैं, ए, बी और सी। 3 आप वेक्टर कोई भी ले सकते हैं, नाम सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या है आपके पास, फॉर सपोज, पहले तो इसकी हेडिंग डालें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो आप आते हैं ना बेटा बार बार ज्वाइन करते हैं, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉर सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, एंड दिस इज योर लास्ट वेक्टर विच इज सी वेक्टर, ठीक है। अब एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है, जो इक्वेशन है, वो क्या है? इक्वेशन कुछ इस तरह है कि आप a प्लस बी करें पहले, ठीक है, देन उसके बाद आप c में ऐड करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले b प्लस सी करें, देन उसको बाद में ऐड करें a के अंदर। अगर आप एक चीज नोट करें यहाँ पर, तो ये एसोसिएटिव की इक्वेशन है, जिसमें पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, जिसमें a प्लस बी है। देन उसको आप a प्लस बी को जब आप सॉल्व कर लेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उस रिजल्टेंट को आपने क्या करना है, c के साथ ऐड करना है, और फाइनली एक रिजल्टेंट निकालना है जो कि राइट हैंड साइड का आएगा, a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। देन फिर हमने क्या करना है, सिचुएशन चेंज करनी है। वो ये कि अब हम a और b को पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम b और c को ऐड करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फिर बाद में आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा, फॉर एग्जांपल b और c को मैं ऐड करता हूं तो आंसर आता है d। फिर d को आपने क्या करना है, a के साथ ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं, ठीक है। आपके पास ये 3 जो है वेक्टर्स गिवन है, अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी को सॉल्व करते हैं। आपके पास a रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, b को लिफ्ट करके आपने यहां प्लेस कर दिया। हम जानते हैं दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज द रिजल्टेंट a प्लस बी, और मैं इसको d का नाम देता हूं, ठीक है। अब आप देखें तो फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये वेक्टर कहलाएगा आपके पास a और b वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। ये तो हमने सिर्फ अभी a और b सॉल्व किया है। अब इसी वेक्टर को आपने लेना है, यानी कि दिस वन, ठीक है, मैंने सेम एज इट इज बनाया है, दिस इज d वेक्टर। अब आपने इस वेक्टर को जो कि a प्लस बी शो कर रहा है, ऐड करना है c वेक्टर के साथ। c वेक्टर क्या है, दिस वन। अब आप c को लिफ्ट करें, c को यहां प्लेस कर दें, ठीक है। जब आप c को प्लेस कर देंगे तो फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा आपके रिजल्टेंट वेक्टर को। मैं अगेन बताता चलूं, ये जो d वेक्टर आपने बनाया था, ये बेसिकली एडिशन था a और b वेक्टर का। इतना मुश्किल नहीं है बेटा, आपने बस 1 बाय 1 एक एक वेक्टर को ऐड करते जाना है। हेड टू टेल रूल, इस रूल को फॉलो करें, इस मेथड को फॉलो करें, और आपके पास चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 40 वेक्टर क्यों ना हो, आप इजीली एक को दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे और फाइनली आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जो है ना शुरू की जो है 7 जो है वो प्रॉब्लम आपको एज अ होमवर्क दी थी, ठीक है। और मुझे कुछ स्टूडेंट ने जो है सॉल्व करके ही भेजी थी। बाकी सबसे भी बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप उन सबको जो है सॉल्व करें। अच्छा, ये तो हमने फाइंड किया, ये सारा जो पार्ट था हमारे पास वो था a प्लस बी प्लस सी। पहले हमने a और b को ऐड किया, बाद में c को ऐड किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले b प्लस सी, देन उसको ऐड करेंगे किसके साथ, a के साथ। अब b क्या आपके पास, दिस वन, b को रिमेन सेम, c को लिफ्ट किया, यहाँ लगा दिया,
ठीक है, रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है आपके पास, हाँ, अगर ये आपके पास बी है, दिस इज सी, मैं इसको डी वेक्टर का नाम दे देता हूँ। फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक आपने एक लाइन ड्रॉ की। अगर मैं इसी डी वेक्टर को यहाँ बना दूं, और अब मुझे क्या करना है, इस डी वेक्टर के साथ जो कि इन दोनों का जो है एडिशन था, मुझे ऐड करना होगा इस ए वेक्टर को। ए वेक्टर क्या है, दिस इज योर ए वेक्टर। ए वेक्टर को लिफ्ट करें, तो ए वेक्टर को जब आप यहां से लेके यहां तक प्लेस करेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज योर डी वेक्टर। ए वेक्टर को आप लिफ्ट करेंगे, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। ए को आपने लिफ्ट किया, यहां से यहां प्लेस कर दिया। अब फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो शो करेगा रिजल्टेंट को। याद रहे ये डी जो है वो बी प्लस सी वेक्टर का जो है एडिशन है। अगर आप इस रिजल्टेंट को कंपेयर करें, दिस वन, ठीक है, और अगर आप जो है इस रिजल्टेंट को कंपेयर करें, तो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम है। मे भी शायद आपको जो है थोड़ा वेरिएशन नजर आ रही होगी इसके अंदर, लेकिन क्या है बेटा, हम कोई सुटेबल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे जिससे हमारे पास आंसर परफेक्ट है। जब आप अपनी कॉपी पे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, और बाकायदा जो है आप एंगल भी सेम रखेंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे, तो आपके पास रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में आपके पास जो है ना दो प्रॉपर्टीज लाया करती है। एक लाया करती है कम्यूटेटिव, ठीक है, और दूसरी जो है वो एसोसिएटिव। मैं आपको जब इस चैप्टर के एंड में जो है एमसीक्यूज भी दूंगा और ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे कि वेक्टर एडिशन में जो है ना कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्ट रखता है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। इस टाइप के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें। बेटा जिन स्टूडेंट्स ने कैमराज ऑन किए हुए हैं वो कैमराज बेसिकली ऑन उसको ऑफ कर दें, और कोई क्वेश्चन हो आपको तो रेज करें अपना हैंड, वो आखिर में कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो जी ये हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है बेसिकली, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2.3 है, एग्जाम्पल 2.4 है। ये बेटा जितनी भी आपके पास एग्जाम्पल्स है ना, इन एग्जाम्पल को जब आप सॉल्व नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। बेसिकली एग्जाम्पल्स तो सॉल्व है, बस आपने उसको समझना है, देखना है कि कौन सा स्टेप किस तरह किया जा रहा है और क्वेश्चन में आपसे क्या चीज फाइंड आउट करवाई जा रही है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन, रेजोल्यूशन कंपोजिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कौन जवाब देगा बेटा? वेटिंग फॉर यू। व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? जी चलिए बताएं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, जल्दी बताएं। कौन बताएगा? कल ही बताया था मैंने।
चले मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछता हूँ? अब्बास रजा। अब्बास रजा, आप बताएं बेटा क्या होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? चैट पे नहीं लिखना चाह रहे अगर आप जो है अपना रेज जो है हैंड, अपना जो है हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि मैं जो है अपना आंसर देना चाहता हूँ। अब्बास रजा बेटा कुछ पूछा है आपसे, या कोई दूसरा बता दे भले, कोई इशू नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? नहीं बताएंगे तो मैं यही खत्म कर दूंगा, आज बता दूंगा फिर। अच्छा, अरसलान चांडियो बताना चाह रहे हैं। एक मिनट बेटा, मैं होल्ड कीजिएगा, मैं हैंड्स फ्री कनेक्ट कर लूँ। जी अरसलान जी, आवाज आ रही है Hello, मेरी? sir. Can you hear me? यस आई कैन। सर जो वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हॉरिजेंटली या वर्टिकली सॉल्व होते हैं उनको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ सिर्फ ये वेक्टर। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होते हैं और कुछ नहीं होता है? सर और उनमें आई थिंक एंगल होती है। एंगल कितना होता है? सर एंगल हम कितना भी ले सकते हैं नहीं, वेक्टर्स में, कितना? वो तो कोई यही तो स्पेसिफाइड नहीं होता। ट्विस्ट है, यही तो कोई क्वेश्चन है। चले मैं बताता हूँ आपको। ओके, थैंक यू सर। देखें जी, तो बात की जा रही है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है इन्हें। इनका रीजन ये है कि आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज आल्सो रेक्टेंगल, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में ले या वर्टिकल में ले। रेक्टेंगल इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इसके हर एक साइड्स में जो एंगल बन रहा होता है वो बन रहा होता है 90 डिग्री का। आप ये कह सकते हैं कि एक ही जो लाइन है ये दूसरी लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और यहां पर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है उन्हें, क्योंकि इनके हर एक साइड्स में जो एंगल बन रहा होता है वो 90 बनता है। अच्छा बेटा लारे, मैं आपका पढ़ता हूँ क्वेश्चन या आंसर जो भी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये जो आपके कंपोनेंट्स है ये किस तरह जो है रेक्टेंगुलर है, देखें किस तरह। आपके पास ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, हम जानते हैं इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब सिचुएशन ये है कि एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। वो कहाँ होगा, या तो वो बोर्ड से बाहर निकल रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, या वो बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो तीसरा जो एक्सिस है जिसको हम जेड एक्सिस कह रहे हैं उसको पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वो बोर्ड के अंदर जा रहा होगा तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे। दोनों सिचुएशन में देखें जी, सपोज करें आपको शायद मेरी दो फिंगर्स नजर आ रही है, थंब और ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इमेजिन करें दिस इज योर जेड एक्सिस, तो एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और यहां पर आपके पास जो जेड एक्सिस होगा, जेड और वाई एक्सिस के दरमियान कितना एंगल बनेगा, दिस वन नजर आ रही होगी फिंगर शायद, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जेड और वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, दिस वन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आपके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। दैट इज द रीजन कि यहां पर आपके पास जो उसका एक्स कंपोनेंट है, जो वाई कंपोनेंट है, और ये जो जेड कंपोनेंट होगा, जिसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आई, जिसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जे, और जिसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के का नाम देता हूं, ये आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे हर एक दूसरे से। दैट इज द रीजन, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपका आंसर पढ़ते हैं। लारेब ने कहा है द पार्ट ऑफ रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सही है बेटा, बिल्कुल सही है।
हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है तो उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन एक चीज और आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका जो स्टेज है वो मैट्रिक लेवल नहीं है, ठीक है, तो आप एक्स और वाई की बात नहीं करेंगे, अब आप तीसरे एक्सिस की बात करेंगे जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में जेड एक्सिस को भी मेंशन करना होगा, ठीक है। सना मुश्ताक कह रही हैं समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई बेटा, जल्दी बताएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा लेक्चर ही समझ में ना आए, कोई एक सी बात होगी जो, अच्छा जेड एक्सिस समझ में नहीं आया बेटा, जेड एक्सिस अब मैं कैसे बनाऊं। देखिए आपका जो बोर्ड है वो है 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है। पहली बात ये, आपने यूँ सपोज कर लें कि आप जिस रूम में मौजूद हैं उस रूम के आपके पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 डायमेंशंस होगी। शायद मैं आपको दिखा सकूं, मैं कैमरे को रोटेट करता हूं, या आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर आप इस रूम को देखें तो इस रूम में जो वर्टिकल, ये जो यानी कि दिस वन कहाँ गया, ये रहा, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आप इसको यहां लेते हैं इस तरह, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और अगर आप इसको यहां लेते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो अब यहाँ जो एंगल बनेगा एक्स और वाई के दरमियान, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। जेड और एक्स के दरमियान, वाई के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और सिमिलरली इन दो के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप अभी तो शायद क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं कल इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली मेरे पास अभी पेन एक ही है और यहाँ मेरे पास मौजूद नहीं है कोई बैग या कोई पेन वगैरह, नहीं तो मैं आपको इजीली समझा सकता था कि एक्स वाई जेड एक्सिस किस तरह आप जो है 90 डिग्री बना सकते हैं उसको, ठीक है। चलें, गुड बेटा। और कोई सवाल है आपका? नहीं तो हम इस टॉपिक को जो है नेक्स्ट वीक पे जो है छोड़ देते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अच्छा नहीं होगा कि हम थोड़ी बातें पढ़ें फिर बाद में और रिपीट करें, क्योंकि हमारा फिर टाइम इस तरह वेस्ट होगा, ठीक है। अरसलान के लिए और क्लियर, गुड। और कोई सवाल बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज ही जो है अपलोड कर दूं, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था। जी बेटा, अगर देखें कोई सवाल है तो क्वेश्चन करें, नहीं है क्लियर हो गया है तो वो क्लियर लिख दें बेटा, ठीक है। उस्मान कह रहे हैं क्लियर है, और ठीक है, गुड। चलें, अगर क्लियर है आप सबको तो ठीक है। ये बेटा ओप्पो A5 कौन है? A5 आप में से कोई बता सकता है? A5 आप ही बता दे कौन है भाई, भाई ये बहन है, पता ही नहीं चल रहा। छोकरी आया, छोकरो आया? A5 अरसलान पूछ रहे हैं कि सर हमने इसको सिर्फ कंपोज किया है, कंपोज किया है या साइमल्टेनियसली रिजॉल्व किया है, ये समझ नहीं आया। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक वेक्टर जो होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कहूँ, एक मार्कर है, हम सिर्फ एक मार्कर को एक नाम दे रहे हैं, लेकिन ये अपने कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है। क्या? सबसे पहले इसका केप, इसके बैक साइड का केप, इसकी ये कैसिंग, इसकी ये निप, इसके अंदर की रिफिल, इन सबको कलेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक मार्कर, एक वर्ड कहलाएगा। हर वेक्टर वेक्टर तो होता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम एक्स वाई जेड का नाम देते हैं।
और अगर जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हम ये एक्स और वाई जेड जो है हासिल करेंगे। इनको जब हम कंपोज करेंगे तो हम वेक्टर हासिल करेंगे। ठीक है, जब रिजॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड हासिल करेंगे, जब कंपोज करेंगे तो एक सिंगल वेक्टर हासिल करेंगे। अरसलान अगर आपको क्लियर हो गया है तो काइंडली बताएं। होमवर्क का क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया है, मैं इंशाल्लाह चलो अभी समझा देता हूँ मैं आपको कैसे होगा वो सॉल्व। तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले आपने मेहनत करनी है उसकी। जी मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है, जो होमवर्क दिया गया था वो समझ नहीं आया है इनको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने कुछ रिजल्टेंट के जो है ना सॉरी डिस्प्लेसमेंट की रिजल्टेंट फाइंड करने हैं। पहला इसमें दिया जाएगा ए वेक्टर है 20 किलोमीटर 30 साउथ ऑफ ईस्ट। देखें सबसे पहले आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना है। ठीक है, अब जो हमें वो कह रहा है ना कि जो 30 जो एंगल बनाएगा साउथ ऑफ ईस्ट बनाएगा, मतलब क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ ईस्ट कहाँ मिलेगा हमें? इस कंपार्टमेंट में, इस पोर्शन में मिलेगा। आपने 30 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? आप 20 किलोमीटर तो बना नहीं सकते ना अपनी कॉपी पे, या आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि बेसिकली आप 1 मीटर भी नहीं बना सकते अपनी कॉपी पे। तो आप एक सुटेबल स्केल यूज करते हैं, चूज करते हैं। आप कहते हैं कि बेटा स्केल आपके पास क्या है? अगर आपके पास 10 किलोमीटर इक्वल है 2 इंचेस, 10 नहीं 5 किलोमीटर इक्वल होगा 1 इंच के, तो डेफिनेटली आपके पास 20 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 4 इंचेस के। तो आपने 1 2 3 4 इंच का एक जो है ना वेक्टर ड्रॉ करना है इस तरह कि वो साउथ और ईस्ट के दरमियान जो है एंगल कितना बनाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज ये आ गई। ठीक है, एक चीज ये आगे वो कह रहा है बी वेक्टर आपने ड्रॉ करना है 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। शायद आपको नजर आ रहा होगा बी वेक्टर ये वाला। ठीक है, 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब आप स्केल तो चूज कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी। 50 किलोमीटर का मतलब ये हो गया अगर 5 किलोमीटर 1 इंच के इक्वल है तो 50 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 10 इंचेस के। ठीक है, सही लिखा मैंने? हाँ सही, 10 इंचेस के इक्वल हो जाएगा वो। अब वो कह रहा है कि जो एंगल बनेगा ना वो किस तरफ होना चाहिए? ड्यू वेस्ट होना चाहिए। आप ऑलरेडी जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बना चुके हैं। अब आपने एक एंगल बनाना है, एक वेक्टर बनाना है वेस्ट की तरफ, दिस वन। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इंचेस का आपने एक वेक्टर बनाया किस तरफ? वेस्ट की तरफ। तो आपके पास ये बी वेक्टर बन जाएगा 10 इंचेस। ये आपके पास ए वेक्टर बन जाएगा, कितना होगा ये? 4 इंचेस। नजर आ रहा होगा आपको शायद, ये बन जाएगा 4 इंचेस। इसी तरीके से आपके पास सी और डी वेक्टर, शायद आपको नजर आ रहा हो, ये बुक आप सबके पास है तो देखें पेज नंबर 50 के ऊपर यहाँ मौजूद है। ठीक है, वो आप जो है इस तरह सी और डी वेक्टर इस तरह ड्रॉ करें और फिर आपने करना क्या है? ए वेक्टर को बी में, बी को सी में, सी को डी वेक्टर में, इस तरह सारे वेक्टर्स को आपने एक दूसरे के अंदर एड अप करते जाना है, उनका आपने एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपसे क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे। इसकी वजह बेटा ये देखिए, जब तक आप गलती नहीं करेंगे ना आप सीखेंगे नहीं। तो गलती करें भले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती ही करते रहें। आपने उस गलती को सुधारना भी है, उसकी करेक्शन भी करनी है। सवाल किया गया है सर सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं? बेटा आप सेंटीमीटर क्या मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्केल का नाम नहीं देते, हम इसको कहते हैं सुइटेबल स्केल। सुइटेबल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि जो स्केल हमें सूट करेगा हम वो यूज करेंगे। अब वो चाहे मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, माइल्स हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। अब किलोमीटर तो हम बना नहीं सकते, माइल्स बना नहीं सकते,
मीटर्स नहीं बना सकते तो हम इंचेस, सेंटीमीटर और जो है मिलीमीटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? अगर बेटा आपको नहीं, आगे है क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अगर बेटा आपको सब क्लियर हो गया है, बस लास्ट आपका जो है एक चैट था जिसने पूछा था कि सर सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं है कोई। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है ना वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी करें, नहीं है पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहे मैसेज करें, गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करें अपना क्वेश्चन। हो सकता है मेरे आंसर देने से पहले कोई दूसरा शख्स आपको आंसर कर दे और बड़ी अच्छी बात होगी ये भी। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर मंडे को, और मे बी हमारी नेक्स्ट वीक से अब 4 क्लासेस हुआ करेगी। तो अभी शायद 3 क्लासेस हो रही थी, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह 4 हमारी क्लासें हुआ करेगी। चलें जी, गुड, चलें ठीक है, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।